मॉर्निंग भारत, आप देख रहे हो लैंड भारत। आज हम बात करेंगे विश्व गुरु रहे इस भारत देश में आज ओरिजिनल लोगों, ओरिजिनल चीज़ों से ज़्यादा डुप्लीकेट लोगों, डुप्लीकेट चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इस बात पर हम यह बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप देखे होंगे कि किसी भी फील्ड हो, इंडिया का कोई भी फील्ड हो, जहाँ पर लोग कॉपी करते हैं ओरिजिनल चीज़ों की, वो कॉपी करके ओरिजिनल से ज़्यादा क्रेडिट ले जाते हैं। अगर हम सीधी बात बोलें तो 3 इडियट्स मूवी आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा और उसके बारे में लगभग हिंदुस्तान के सब लोग जानते हैं। उनके हीरो के बारे में जानते हैं कि उनमें मेन हीरो जो आमिर खान थे और उनके साथ 2 को एक्टर भी थे। लेकिन वह जो 3 इडियट मूवी थी वो किस हीरो पे बनी होगी, शायद ही उसे कोई लोग जानते होंगे। जी हाँ, उनका नाम था सोनम वांगचुक। उन्होंने लद्दाख के लिए बहुत ही सारे एक्सपेरिमेंटल प्रयोग किए थे, एक्सपेरिमेंट्स किए थे ताकि लद्दाख का एनवायरनमेंट सेव हो सके। और उसकी कॉपी के आधार पर 3 इडियट्स जो मूवी बनाई गई थी, जिस तरह से इनोवेशन करते हैं आमिर खान, वो जो इनोवेशन आइडिया, इनोवेटिव आइडिया जो दिखाया गया था मूवी में, वो सोनम वांगचुक जी के एक्टिविटी से इंस्पायर्ड होकर के बनाया गया था। ये तो रही मूवी की बात कि उनके लाइफस्टाइल पर मूवी बनाई जाती है और यहाँ पर वो जो मूवी है हज़ारों करोड़ रुपए कमा जाती है और वो पूरे देश के लोग आमिर खान जी को एक बहुत ही बेस्ट हीरो के रूप में मानने लगते हैं। और वो उन्होंने काम भी ऐसा किया था जैसे कि जान डाल दिया। ये तो हुई उनकी बायोपिक, मतलब डुप्लीकेट जो कॉपी किया गया था उनसे इंस्पायर्ड होकर उस हीरो के बारे में। लेकिन अब आप देखिए द रियल 3 इडियट्स के हीरो सोनम वांगचुक जी, उस समय जब उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे तो उनसे इंस्पायर्ड होकर बहुत बड़ी मूवी बना दी गई थी। लेकिन आज मिस फॉर्चुनेट बोल सकते हैं कि जब वो फिर से उसी लद्दाख को बचाने के लिए बहुत सारे स्ट्राइक्स कर रहे हैं। और आप देखे होंगे कि कुछ दिनों पहले वो दिल्ली आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिल्ली आने से रोक दिया जाता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि जब जम्मू कश्मीर में 40 जवानों की शहादत हो जाती है तो इतने बड़े RDX लेकर के आतंकवादी पहुंच जाते हैं। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति दिल्ली में अपनी बात मनाने के लिए लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों से पैदल चलते हुए दिल्ली आता है तो दिल्ली में उनसे खतरा बता करके उन्हें अनशन करने नहीं दिया जाता है। जंतर मंतर पर वो जाना चाहते हैं, वहाँ पर रोक दिया जाता है। राजघाट पर जाना चाहते हैं, वहाँ पर उनको परमिशन नहीं मिलता है। फिर वो जैसे तैसे लद्दाख भवन पर अंदर अपना स्ट्राइक चालू करते हैं क्योंकि उनको लद्दाख को बचाना है। जिस लद्दाख के लिए उन्होंने कुछ 2-4 एक्सपेरिमेंट किए थे उस पर लोगों ने बायोपिक बना करके हज़ारों करोड़ तो कमा लिया। लेकिन अब जब आप देख रहे होंगे कि जब उनको वास्तव में ज़रूरत है तो हमारे देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी कहीं ना कहीं मौन है, क्योंकि वो जानते हैं अगर सोनम वांगचुक जी के साथ सामने आएंगे तो हो सकता है कि सरकार के खिलाफ चले जाएं, तो इसीलिए शायद वो नहीं जाएंगे। आप देखे होंगे कि सोनम वांगचुक जी कभी KBC में भी गए थे, वहाँ पर भी उन्होंने बताया था। लेकिन आप देखते होंगे कि ये जो हमारे हिंदुस्तान का मिस फॉर्चुनेट बोल सकते हैं कि आपको एक तरफ तो आपका साथ दिया जाएगा, लेकिन जब आपको वास्तव में साथ की ज़रूरत होगी तब आप शायद कहीं ना कहीं अकेले हो जाएंगे। हम और आप तो नॉर्मल इंसान हैं, लेकिन सोनम वांगचुक जैसे हाई फाई सेलिब्रिटी को साथ नहीं मिल पा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि कहाँ हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है और हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। और सभी अपने अपने जब फेम चाहिए होता है तब तो वो आपको बुला लेंगे, चाहे वो पिक्चर बन जाएगी, चाहे आप KBC के शो में चले जाएंगे या फिर कोई भी बड़े पॉपुलर शो में जा सकते हैं। लेकिन जब आपको वास्तव में ज़रूरत होगी तब शायद कहीं आपके समर्थन में ट्वीट ना हो या फिर कोई आपके साथ आ ना पाए। तो ये हमारे देश की हालत है। और रोका भी ऐसे को जा रहा है जो बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं, उनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है, बहुत सारे अवार्ड जीत चुके हैं और वो अपनी बात मनाना चाहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इसमें आखिर किया क्या जाना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं और इसमें गवर्नमेंट को क्या किया जाना चाहिए। 2 लोग दोषी हैं अगर वो लद्दाख से दिल्ली आते हैं। अगर कोई बात बोल रहे हैं तो वो ऐसे तो नहीं है कि राजनीति से रिलेटेड हो, क्योंकि आप सोनम वांगचुक जी का बैकग्राउंड देख लीजिए, कभी हमने ऐसा न्यूज़ में नहीं देखा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उनका पर्सनल रिलेशन हो। तो कहीं ना कहीं वो पहले भी अपने कामों से अगर रिलेशन होता तो भी वो डिजर्व करते हैं पॉलिटिक्स में जाने के, और नहीं भी गए हैं तो भी आप देख सकते हैं कि पहले उन्होंने लद्दाख के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं और अभी भी वो लद्दाख के लिए कुछ मांग रख रहे हैं। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम 3 इडियट्स अगर मूवी यूट्यूब में डाली जाती है तो लाखों में अभी व्यूज आ जाएंगे, लेकिन जब रियल 3 इडियट्स हीरो हैं वो अगर ग्राउंड पर काम कर रहे हैं तो दुर्भाग्य है ना हमारे
यूथ जागरूक है और ना ही ओल्ड लोग और ना ही फेमस लोग, सेलिब्रिटीज यहाँ पर उनका साथ दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बदलना होगा, सोच बदलना होगा, तब डेमोक्रेसी वास्तव में आएगी। और डेमोक्रेसी को आप बोलोगे कि सरकार के भरोसे या गवर्नमेंट स्थापित करे, कभी भी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी नहीं ले पे आएगी, क्योंकि जब भी डेमोक्रेसी स्थापित होगी सरकार का पावर कम हो जाता है। तो गवर्नमेंट से आप ये अपेक्षा ना करें, आप हम सबको मिलना होगा, आम आदमियों को मिलना होगा और सोच से सबसे बेस्ट पावरफुल जो गांधी जी और बहुत सारे एफर्ट से हमको जो फ्रीडम मिला है और डेमोक्रेसी मिली है, उसको हमको खुद को समझना होगा। लेकिन यहाँ पर आपको डेमोक्रेसी समझाई नहीं जाएगी। तो हम बैक टू द टॉपिक आते हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं कि सोनम वांगचुक जी को ऐसा हो क्या रहा है। उन्होंने एफर्ट किया है और वो अभी भी एफर्ट कर रहे, देख सकते हैं चुनाव भी हो गए लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, फिर भी सोनम वांगचुक जी चाहते तो एमएलए की सीट में लड़ सकते थे। उनका पर्सनल डेमोक्रेसी में जाने का कोई इरादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी वो अनशन कर रहे हैं। तो हमारे दिल्ली के लोगों को और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कहीं ना कहीं समझना होगा कि वो ऐसे लोग जो ओरिजिनल में हीरो हैं उनको हम समझ नहीं पा रहे हैं, और ये जो जनरेशन है वो इंस्टाग्राम टिकटॉक के जो डुप्लीकेट हीरो है उस पर जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमको साथ देना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर इनकी मांग क्या है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आखिर सोनम वांगचुक जी स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं, उसके बाद क्या किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। तो सोनम वांगचुक जी लद्दाख को स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि पूर्ण राज्य, आप जिस जिस राज्य में रहते हैं आपका अपना अपना राज्य है, जैसे यूपी अपना राज्य है, बिहार अपना राज्य है, ऐसे राज्य होता है। तो राज्य जब हमारा देश बटा था तो जिसको राज्य का दर्जा दिया गया था उसको पावर ज़्यादा था। लेकिन लद्दाख को, जैसे आपने देखा था कि जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में, तो उसमें से लद्दाख एक है। लेकिन वहाँ पर विधानसभा नहीं है, मतलब आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर पावर कम है लद्दाख को। तो सोनम वांगचुक जी को यह डर है कि जो भी वहाँ पर एक्टिविटीज़ होंगी, आप जानते होंगे कि जो भी प्राइवेटाइजेशन होगा, जो भी कंपनियां बनेंगी वो सेंट्रल के हाथों में रहेगी। तो आप जान सकते हैं कि कभी भी सेंट्रल के हाथों में होगा तो वहाँ के जो लोकलाइज्ड है उनको कहीं ना कहीं हो सकता है कि वैसा बेनिफिट ना मिल पाए। इसलिए सोनम वांगचुक जी बोल रहे हैं कि लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाए, या फिर उसके साथ साथ या फिर 6 शेड्यूल में शामिल कर दिया जाए। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, फिलहाल 4 जो स्टेट्स हैं हमारे देश में 6 शेड्यूल ये होता है कि जैसे हमारे घर में अगर 4 भाई हैं, 4 भाई में आप जानते हो बड़े भाई को ज़्यादा पावर रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम छोटे भाई को भी कुछ स्पेशल पावर दे दिया। तो वही होता है कि अगर आप स्टेटहुड नहीं दे पाते हैं तो 6 शेड्यूल थोड़ा सा पावर ज़्यादा हो जाएगा। वहाँ पर कुछ ऑटोनॉमस बॉडीज बन जाएंगी जो निगरानी करेगी कि कोई भी एक्टिविटी अगर हो रही है तो लद्दाख के लोगों को पूछा जाए। ये दूसरी मांग है उनकी। तो ये 2 मांग है। और एमपी, आप जानते हो कि सेंट्रल में आपकी बात तभी सुनी जाएगी जब आपके पास वहाँ से एमपी ज़्यादा हो। जैसे आप देखे होंगे कि पूरे भारत में यूपी की बात ज़्यादा सुनी जाती है, क्योंकि यूपी से 80 सांसद आते हैं। उसके बाद जहाँ जहाँ जितने सांसद आएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि उसके बातों को सेंट्रल में ज़्यादा सुनी जाएंगी। तो अभी लद्दाख से नहीं आते, तो लद्दाख से एक पर्सनल एमपी की मांग कर रहे हैं सोनम वांगचुक। तो 3 मांगे हैं। 3 मांगों में से अब सरकार को क्या परेशानी हो रही है, सरकार को ओपनली बताना चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। मैंने कई बार वीडियो में बताया है, लेकिन मिसफॉर्चुनेट ये बात है कि वीडियो में भी वही वायरल चीज़ होगी जो बहुत ज़्यादा, जिसमें आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा, देश के बारे में शायद ना जानते हो। तो मैंने कई बार बताया है कि 3 मांगे सोनम वांगचुक जी कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट को भी ओपनली अपना एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए और ये बोलना चाहिए कि हम स्टेटहुड क्यों नहीं दे सकते, या फिर हम 6 शेड्यूल में क्यों नहीं डाल सकते, या फिर उनको एमपी क्यों नहीं देंगे। लॉजिकली बताना चाहिए ताकि देश के लोगों को पता चले। लेकिन मिसफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य बोल सकते हैं, विश्व गुरु बनने वाला भारत विश्व चेला बन रहा है कि यहाँ के लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि सोनम वांगचुक जी दिल्ली में स्ट्राइक कर रहे हैं या कुछ वर्षों से स्ट्राइक कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर कोई क्लिप डाल करके 3 इडियट्स का वास्तव में डाल दिया जाए, जैसे चमत्कार वाला डायलॉग बहुत फेमस है, वहाँ पर जाते हैं तो पेन वाला डायलॉग आपको बोलूँगा तो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा होगा। और आप एग्ज़ाम पेपर जब जाते हैं वो देने के लिए, तो आप देखे होंगे कि वायरस अगर मैं बोलता हूँ तो भी आपको पता होगा, लेकिन जो रियल सोनम वांगचुक है उनके जो मेन डिमांड है वो पता नहीं है। तो इसी से आप देख सकते हैं जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कि ओरिजिनल से ज़्यादा डुप्लीकेट इंडिया में बिक रहा है। चाहे यही फील्ड ना हो, कोई भी फील्ड हो, जो आदमी सच दिखाना चाहता है वो कहीं ना कहीं पीछे है, जो सच्चाई के राह पर चल रहा है वो कहीं ना कहीं पीछे है, जो उसकी कॉपी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, वो ज़्यादा आगे। आप धार्मिक रीजनल देख लो कि जो वास्तव में भगवान है वो कभी भी ऐसा आपको लूटे नहीं होंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि
भगवान के नाम पर, मंदिरों के नाम पर आपसे करोड़ों रुपए दान लिया जाता है। शिक्षा के नाम पर आप देख सकते हैं जो वास्तव में टीचर्स है, आईआईटी के एक प्रोफेसर का काफ़ी वायरल होता है वीडियो, जो शर्ट में होते हैं, नॉर्मल चप्पल में होते हैं, वो कभी भी किसी से फीस नहीं लेते हैं और सिंपल रहते हैं। लेकिन जो कॉपी करके टीचर बन रहे हैं, जो आप देख सकते हैं, अगर सबसे बड़ी एग्जाम की बात करें आईएएस की, तो जो आईएएस बनाते हैं वो कभी भी आपको रील्स में नहीं दिखेंगे, और जो रील्स बना रहे हैं वो क्लास में ही नहीं आते हैं। ये सच्चाई है और वही बिक रहा है। आप देख सकते हैं, कोई भी बड़े इंस्टीट्यूट देख लीजिए, अभी आईएएस डालिए, जो टीचर आपको दिखेंगे सबसे पहले, वो टीचर क्लास में पढ़ाते ही नहीं, वो आपको इंटरव्यू में मिलेंगे। इंटरव्यू में तो बच्चा पहुंच गया होता है, लेकिन जो ओरिजिनल में जहां से सिलेक्शन हो रहा है उनका इंटरव्यू आपको मिलेगा नहीं। नाम नहीं ले सकते हम, लेकिन आप समझ जाइएगा। सेम पॉलिटिक्स में देख लीजिए, जो काम करते हैं वो जीत नहीं पाएंगे, और जो जीत रहे हैं वो काम नहीं करते हैं। तो चाहे वो धार्मिक फील्ड हो, रीजनल अगर हम फील्ड देख लें, या फिर एजुकेशनल फील्ड हो, या फिर इकोनॉमिक्स फील्ड हो, या फिर आप हेल्थ में देख लीजिए कि जो प्राइवेट इलाज करते हैं, इलाज करने के नाम पर करोड़ों लूटते हैं, वो उतना इलाज नहीं दे पाते। इलाज आपको खुद से ही देखना पड़ेगा, आपका हेल्थ क्या होगा, क्यों हार्ट अटैक आ रहा है। अगर मैं हार्ट अटैक की बात करूं तो डॉक्टर तभी इलाज करेंगे जब आपको आएगा। पहले कोई ऐसी दवाई नहीं बनी कि आपको हार्ट अटैक ना आए। थोड़ी बहुत कुछ दवाइयां दी जाती हैं, बट ऐसा कंफर्मेशन नहीं कि ना आए। तो देख सकते हैं कि सारा सिस्टम डुप्लीकेट जो काम कर रहे हैं वो यहाँ पर फेमस है, और जो ओरिजिनल है वो कहीं ना कहीं पीछे है। तो फिलहाल फील्ड बहुत बड़ा है, चुनौतियां बहुत बड़ी है, लेकिन फिलहाल हमको इस वीडियो का मेन थीम यह देखना चाहिए कि हमें सोनम वांगचुक जी का कहीं ना कहीं हेल्प करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जब 3 इडियट्स रिलीज हुई थी तो लोग भर भर के गाड़ियों से थिएटर में चले गए थे, जो कि एक डुप्लीकेट फिल्म थी, मतलब उसमें कॉपी की गई थी। जब आज ओरिजिनल जो रियल 3 इडियट्स के जो हीरो हैं वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि 1000 करोड़ तो फिल्म कमा जाती है, लेकिन 1000 लोग भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे। अगर आप, हो सकता है कि आप डायरेक्टली जा ना पाए, लेकिन इनडायरेक्टली आज सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ट्विटर पर, यूट्यूब पर अपने खुद के वीडियो बनाइए। वीडियो नहीं बना पा रहे, कोई वीडियो बना रहा है, वहाँ पर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि ये बात गवर्नमेंट तक भी पहुँच जाए। और गवर्नमेंट, आप जानते हैं, वहाँ सोशल मीडिया की बात जरूर पहुँचती है। तभी जब वो मामला लाइट में आता है या फिर हाई फाई हो जाता है, ये तो आप जानते होंगे, तभी वहाँ पर पुलिस एक्शन में आती है, गवर्नमेंट एक्शन में आती है। अदरवाइज आप कितने भी बड़े अपने घर में फेमस रहिए, जब तक आप जनता की नज़र में नहीं आएंगे तब तक आपको साथ नहीं मिलेगा। तो आपको कोशिश करना चाहिए यूट्यूब से, कोई भी प्लेटफॉर्म से आप उनका सपोर्ट कीजिए। आप हैशटैग सेव लद्दाख चलाइए, हेल्प टू सोनम वांगचुक चलाइए, तो यहाँ पर कुछ देश बदल सकता है। और उसके साथ साथ हम बोलना चाहेंगे कि जनता को अवेयर होना पड़ेगा। अगर आप डेमोक्रेसी वास्तव में इंडिया में एस्टेब्लिश करने की कोशिश करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से डेमोक्रेसी किस दिशा में जा रही है। अगर आप अनशन करना चाहते हैं तो आपको परमिशन नहीं दिया जाता, फिर वो लद्दाख भवन में अकेले स्ट्राइक कर रहे हैं और उनको सांस भी नहीं मिल पा रहा। तो जागिए, अपने जो विरासत में फ्रीडम मिला हुआ उसको मरने ना दीजिए, और कहीं इंटरटेनमेंट के चक्कर में, इंटरटेनमेंट के नशे में कहीं ना कहीं रियल हीरो को मत खोइए। और कहीं ना कहीं मोबाइल निकालिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई दूसरा वीडियो बनाता है उस पर लाइक कीजिए। अपने थॉट्स सोनम वांगचुक के शेयर करने के लिए खुद के यूट्यूब में एक मोबाइल चाहिए आपको, और कुछ नहीं, उसमें आप अपने थॉट्स रखिए, ताकि यह बात गवर्नमेंट तक पहुँच सके और गवर्नमेंट सामने आकर के बता सके कि 3 मांगों में आखिर क्या नुकसान हो जाएगा, ताकि सोनम वांगचुक जी को भी क्लियर हो जाए। क्योंकि वो समझ जाएंगे, पूरा देश समझ जाएगा, ताकि गवर्नमेंट को भी सामने आना चाहिए। अब गवर्नमेंट मौन रहेगी तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि आखिर क्यों नहीं मिलता है। सोनम वांगचुक जी और गवर्नमेंट को आमने सामने डिबेट करना चाहिए, और उस डिबेट को जनता को दिखाया जाना चाहिए, ताकि जनता को भी समझ आए कि आखिर गवर्नमेंट क्यों रुक रही है। सोनम वांगचुक के भी समझ आए कि आखिर उनके मांगे जायज़ है कि नहीं जायज़ है। और ये होना चाहिए, जनता की अदालत में एक प्लेटफॉर्म बनना ही चाहिए। तो आप, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू।